हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम कल स्टार्ट कर चुके थे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैंने आपको वेटेज भी बताया, उसमें किस एग्जामिनेशन में कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सब हमने कल डिस्कस किया। और साथ में ही कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था। पहली चीज जो थी चैप्टर की वो थी मीन वैल्यू थ्योरम। उस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर दो थ्योरम्स आती हैं, पहली रोल्स थ्योरम एंड द सेकंड इज लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कल हमने डिस्कस किया रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम मैं वापस से एक छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कल वैसे बेसिकली हमने रोल्स थ्योरम भी डिस्कस की थी एंड साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। तो क्या थी रोल्स थ्योरम? अगर कोई फंक्शन किसी है ना इंटरवल में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज या ओपन इंटरवल में वेल डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर किसी फंक्शन को किसी इंटरवल में रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, तो रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाई होने के लिए क्या क्या बेसिक कंडीशन है। रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाई होने के लिए उस फंक्शन को उस इंटरवल के क्लोज में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, है ना। उस इंटरवल के क्लोज में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, उस इंटरवल के ओपन में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। द गिवन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a comma b and it should be differentiable in the open interval a comma b, and the third and the important condition is f of a should be equals to f of b, है ना। f of a को जब मैं x से रिप्लेस करूंगा तो जो f a का वैल्यू आना चाहिए वो f b के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन चेक हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं। तो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा उस क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल में, और एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। नाउ टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो ये तो हुआ सेटिस्फाई कराना। और वेरीफाई कैसे कराएंगे? वेरीफाई कराने के लिए हम कहेंगे कि कोई ना कोई वैल्यू जो होगी सी की वो जरूर एग्जिस्ट करेगी, ए से लेकर बी के बीच में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो उस इंटरवल में होगी। और वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेट करके जो सी का वैल्यू मिलेगा वो सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्लास 11 के कंटिन्यूटी चैप्टर में इंटरमीडिएट थ्योरम पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव के सफर में जो वैल्यू आती है। तो आप अपने नोट्स को वापस रिवाइज करिए, कंटिन्यूटी में देखिए इंटरमीडिएट थ्योरम बिल्कुल उसी पे बेस्ड उसी की एप्लीकेशन है रोल्स एंड लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स एंड लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम इज द एप्लीकेशन ऑफ intermediate theorem that we have gone through the topic continuity, है ना। We have already discussed intermediate theorem in our topic continuity in class 11। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, अपने नोट्स में वो पढ़ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट थ्योरम की ही एप्लीकेशन है। तो ये बोलते हैं कि वेरीफाई कराने के लिए रोल्स थ्योरम को कोई ना कोई सी की वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी और वो सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी। तो ये बात थी रोल्स थ्योरम की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, रोल्स थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब हम डिस्कस करेंगे लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। सो नेक्स्ट इज लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। रोल्स थ्योरम के बाद आता है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम एलएमवीटी भी बोलते हैं। एल मतलब लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट में एलएमवीटी भी बोलते हैं। तो देखिए रोल्स थ्योरम से कैसे ये अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए आप। स्टेटमेंट क्या लिखिए? स्टेटमेंट लिखिए कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वेल डिफाइंड है किसी इंटरवल में, है ना, मतलब सिंपली कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, सच दैट अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है तो उसको क्या होना है? कंटिन्यूअस होना है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम की तरह क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, है ना। तो वो दो चीजें तो सेम ही थी जैसा रोल्स थ्योरम में था। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। और रोल्स में होता था एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। लेग्रैंज में देखो क्या अलग है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे वो केस नहीं है। तो यहाँ पर कैसे होगा? तो यहाँ पे जो वो सी का वैल्यू होगा, जो सी का वैल्यू हम निकालते हैं और ए से बी के बीच में होना चाहिए, तो वो सी का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? वहां पे कैसे मिलता था? एफ डैश सी को 0 के इक्वेट करके वो सी का वैल्यू मिल जाता था। और यहाँ पे वो सी का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा?
लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम में वो सी का वैल्यू आपको ऐसे मिलेगा, एफ डैश सी। अच्छा, एफ डैश सी कैसे मिलेगा? एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एक्स को सी से रिप्लेस कर दीजिए, एफ डैश सी मिल जाएगा। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ बी जो सेकेंड वैल्यू होगी इंटरवल की, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये तो स्टेटमेंट है लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम की। एक क्वेश्चन करेंगे हम और उससे समझेंगे कि एक्चुअली कैसे होता है ये एलएमवीटी, है ना। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, वेरीफाई करिए लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इंटरवल क्या दे रखा है 1,4, है ना। इंटरवल गिवन है, फंक्शन गिवन है, आपको वेरीफाई करना है लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, है ना। इस फंक्शन के लिए हमको लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज में 1,4 में, है ना, इन क्लोज इंटरवल 1,4, है ना। गिवन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, इन ओपन इंटरवल 1,4। और तीसरी चीज क्या लिखोगे आप, एंड एफ डैश सी शुड बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी, अच्छा एफ ए क्या हो जाएगा F1, है ना, ये ए होता है ये बी होता है। तो एफ ए कितना हो जाएगा F1, एफ बी कितना हो जाएगा F4। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आना चाहिए, F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1, है ना। तो एफ डैश सी हमें कैसे मिलेगा, जब हम F4 निकालेंगे F1 निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और नीचे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, है ना। तो अब निकालते हैं हम F4 एंड F1। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखो fx हमारे पास है, fx है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, है ना। तो सबसे पहले अगर fx ये है तो f डैश x कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। भाई सिंपली इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, है ना। अब निकालते हैं f1 और f4। तो fx ये है तो f1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 से 1 मल्टीप्लाई होने पर 4 ही रहेगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6। तो f1 की वैल्यू हो गई माइनस 6। इसी तरीके से f4 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो f4 की वैल्यू डालिए x में, x की जगह 4 डाला तो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। देखिए x की जगह हमने डाला, तो ये तो हो गया हमारा f1 का वैल्यू, और ये हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 4 4 जा 16 माइनस 3। तो क्या हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 3 बचा। तो f4 का वैल्यू हो गया माइनस 3, f1 का वैल्यू हो गया माइनस 6। अब देखते हैं यहाँ पर f डैश सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4, f4 का वैल्यू माइनस 3 माइनस f1 का वैल्यू इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है। ऊपर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, f डैश सी इज इक्वल टू माइनस 3, दो माइनस साइन मिलकर बना देगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। माइनस 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो f डैश सी इज इक्वल्स टू आया 1। तो f डैश सी इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 1 आया। अब एफ डैश सी कैसे निकालेंगे? अब देखिए एफ डैश एक्स क्या है? 2x माइनस 4। देखिए एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 4, है ना? x को c से रिप्लेस कर देंगे तो f डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 4। तो यहाँ f डैश सी का वैल्यू 1 आ रहा है, f डैश सी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। देखिए f डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 4 है, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उससे मैं समझ गया कि 2c इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। 4 राइट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो गया? 5/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 2.5। तो c का वैल्यू कितना आया? 2.5। अब मुझे ये बताइए कि 1 और 4 के बीच में ढाई आता है 2.5? अरे बिल्कुल आता है यार। तो c का वैल्यू 2.5 आ गया, है ना? अब हम क्या लिखेंगे? c इज इक्वल्स टू 2.5 बिलोंग्स टू द इंटरवल 1,4। हेंस रोल्स थ्योरम इज सॉरी लैग्रैंज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो क्योंकि c का वैल्यू क्या आया हमारा? c का वैल्यू आया ढाई 2.5, और 2.5 क्या 1 और 4 के बीच में आता है? जी बिल्कुल आता है। इससे अब ये साबित हो गया है, इससे हमने लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर दिए। तो मेन आइडिया क्या है? देखो उस c का वैल्यू तक पहुंचने के लिए लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम ने हमें क्या बताया कि आप उस c के वैल्यू तक पहुंच सकते हैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहां से आपको c का वैल्यू मिलेगा, और वो c का वैल्यू, वो जो c का वैल्यू होगा, वो c का वैल्यू उस इंटरवल में, जो जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, उस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर वो उस इंटरवल के बीच में आया तो मतलब समझ जाइए कि लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। अगर c का वैल्यू इंटरवल के बाहर आता है या उस पर्टिकुलर इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, है ना? तो लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई तभी होगी जब c का वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के मीडियम से लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम को और समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेरीफाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, और इंटरवल दे रखा है 1,3। तो इंटरवल गिवन है, फंक्शन गिवन है, एलएमवीटी आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखा है सबसे पहली लाइन, द गिवन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, है ना? सबसे पहली लाइन लिखेंगे द गिवन फंक्शन, या द गिवन फंक्शन, क्या फंक्शन तो गिवन ही है आपको, एफ एक्स लिखेंगे डायरेक्टली, है ना? एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है शुड बी कंटिन्यूअस। ये बस आपको लिखना है, ये आपको बताना नहीं है कि कैसे, क्या देखो कैसे कंटिन्यूअस है, नहीं वो तो हमें पता ही है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो बस हम वो फॉर्मेलिटी करते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए हम लिखते हैं एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज के इंटरवल में 1,3, क्लोज में, है ना? कंटिन्यूअस क्लोज में, डिफरेंशिएबल ओपन में। एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज, शुड बी डिफरेंशिएबल, should be differentiable in open interval, open interval 1,3। और तीसरी चीज, नाउ तीसरी चीज, वो एफ डैश सी कैसे मिलेगा हमें? एफ बी मतलब F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1, है ना? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी ऐसे मिलता है। अब देखो एफ डैश सी निकालने के लिए आपको F3 निकालना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, F3 निकालना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा। अच्छा F1 और F3 तो आसान है, एफ डैश एक्स भी आसान है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो सबसे पहले F1 निकाल देते हैं। एक्स की जगह 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 5 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। तो 1 माइनस 5 इज -4, -4 माइनस 3 इज -7। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? -7 आ गया।
जो जो वैल्यूज काम की है मैं इसके लिए बॉक्स बना देता हूँ। तो F1 की वैल्यू -7 आई। इसी तरीके से F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F3 की वैल्यू x की जगह 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 जा 45 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस 9 इज 18, और 18 माइनस 45 इज -27, है ना। 27 माइनस 45 इज -18, -18 माइनस 9 इज -27। तो F3 का वैल्यू कितना आ गया, -27 आ गया साहब, है ना। ये हो गया -27। तो F3 का वैल्यू आ गया -27। इसके लिए भी मैं बॉक्स बना देता हूँ। देखिए F3 मिल गया, F1 मिल गया, 3 - 1 तो सब जानते हैं 2 होता है। तो F3 आ गया, F1 आ गया, F3 - 1 आ गया। अब F' C कैसे मिलेगा, F' निकाल लीजिए और x को c से रिप्लेस कर दीजिए। तो F' निकाल लेते हैं। तो F' क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन सब पढ़ के आए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x माइनस साइन के साथ क्योंकि माइनस है, और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। तो F' हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो x को c से रिप्लेस कर देते हैं। तो F' कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो ये हो गया F'। देखिए F' कितना हो गया, x को c से रिप्लेस करने पे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब हम इस मेन फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज डाल देते हैं तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो F' C जो आया वो आया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, जो कि किसके बराबर होगा, देखिए F3 माइनस F1, दैट मीन्स -27 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 - 1 दैट इज 2, है ना। तो ये हो गया अब 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू -27, और दो माइनस है तो दो माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। -27 में 7 जोड़ने पर क्या आएगा, -20। -27 में 7 जोड़ने पर क्या आएगा, -20। -20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, -10, है ना। तो राइट हैंड साइड में -10 आ गया, जिसको मैं अब अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c, -10 अंदर जाएगा तो +10 हो जाएगा, -3 में 10 जोड़ने पर 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके c का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया 3 7 जा 21, यहाँ है 10, 10 को स्प्लिट करिए दो नंबर में जो 21 आए, 7 एंड 3। तो इसको अब मैं लिखूंगा ऐसे, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3c कॉमन आके देगा c माइनस 1, है ना, और -7 कॉमन आकर देगा c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया अपने पास, यहां से आएगा 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू या तो 1 होगा और 7/3 होगा। देखिए ध्यान से, c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू या तो 1 आएगा, क्वाड्रेटिक है ना, इसको सॉल्व कर दिया अपन ने, सॉल्व करने पर c का वैल्यू या तो 1 आ रहा है या फिर 7/3 आ रहा है। अब चेक करिए इंटरवल, इंटरवल है 1,3, 1,3 क्लोज, तो 1,3 के बीच में 1 आता है, जी हाँ। देखिए 1,3 के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो तो एग्जिस्ट होगी होगी, साथ साथ 1 भी इंक्लूड होगी और 3 भी इंक्लूड होगी। तो क्या मैं c इज इक्वल टू 1 को एक्सेप्ट करूंगा, जी बिल्कुल करूंगा, है ना, क्योंकि वो 1,3 के क्लोज में आता है, एक्सेप्ट होगा। और 7/3 का मतलब कितना होता है, 7/3 का मतलब होता है 2.333। तो क्या 7/3 1 और 3 के बीच में आता है, ये भी आता है। तो c की कितनी वैल्यूज मिली अपन को उस इंटरवल में, दो वैल्यूज। क्या दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, जी बिल्कुल दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 1 और 3 के क्लोज में 1 भी आता है एंड 7/3 भी आता है। तो ये हुआ c का वैल्यू, और ये c का वैल्यू इस इंटरवल में आता है,
हेंस लास्ट लाइन में हम लिखेंगे एलएमवीटी इज वेरीफाइड। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, वेरीफाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, ये पूरा फंक्शन है और इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 5। तो पहले तो फंक्शन तीन प्रोडक्ट दे रखे हैं, तीन है ना, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, तीन चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसको हम पहले खोल देते हैं और पूरा एक फंक्शन बनाते हैं। तो एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स जो गिवन है वो है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। देख लीजिएगा आप, इसको x माइनस टू को जब x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस फाइव से। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव इज फाइव एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, फाइव एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव साइन है, फाइव एक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव इज ट्वेंटी फाइव एक्स और दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा तो ट्वेंटी फाइव एक्स हो जाएगा ये, है ना। फिर सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पॉजिटिव साइन के साथ सिक्स एक्स हो जाएगा और सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव पॉजिटिव साइन का साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब देखो इसको फाइनल सॉल्व कर देते हैं। ये हुआ हमारा एफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टी। तो अब इसको समराइज करके लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स विल बिकम प्लस थर्टी वन एक्स और ये है माइनस थर्टी। तो ये हुआ मेरा एफ एक्स। बेसिकली ये, इसको हम पूरा तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। ये और ये सेम ही तो चीज है ना, एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स ही है, इसका एक्सपेंशन है ये। ठीक है, अब हमें पता है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आप स्टेटमेंट अब लिख देना, मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहली लाइन, द गिवन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज 0,5, शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन 0,5 और तीसरी चीज एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, दैट मीन्स एफ बी है F5 माइनस एफ ए मतलब F0 अपॉन 5 माइनस 0, है ना। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू F5 माइनस F0 अपॉन 5 माइनस 0। अच्छा, तो सबसे पहले जो जो आसान है वो काम हम कर लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स आ गया है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्या आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डिफरेंशिएशन हम पढ़ के आ चुके हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20x नेगेटिव साइन के साथ और 31x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 31 और 30 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 बिकॉज 30 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये एफ डैश एक्स हुआ, तो एफ डैश एक्स आ गया तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 20c प्लस 31। तो ये हो गया मेरा एफ डैश सी। लाइक बेसिकली एक्स को सी से ही तो रिप्लेस करना है एफ डैश सी निकालने के लिए, तो एफ डैश सी ये हो गया। अब हमको चाहिए F5, हमको चाहिए F0, है ना। तो देखो इसमें डालेंगे, इसमें ये ज्यादा आसान है ना। अरे ये एफ एक्स और एफ एक्स सेम ही है, आप चाहो तो 5 यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, है ना। तो हम निकालते हैं पहले F5, ऊपर लिखता हूं, तो F5 कितना हो जाएगा, इसमें डालने से अच्छा है इसमें डालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। देखो 5 डालते हैं तो 5 माइनस टू, यहाँ लिख देता हूं मैं, 5 माइनस टू, 5 माइनस थ्री, 5 माइनस फाइव। भाई एक्स को, एफ एक्स है ना ये, तो मुझे F5 निकालना है, तो F5 तो ऐसे ही मिलेगा ना मैं। तो देखो 5 माइनस टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 माइनस थ्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 माइनस फाइव कितना हो जाएगा, 0।
0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। F5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो F5 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 0। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो आसानी चीज है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ। देखिए, हमने निकाला F5, Fx सही है, Fx यही तो है। आप चाहे तो यहाँ पे भी डाल के देख लेना, 5 आपको 0 ही मिलेगा, है ना। ये ज्यादा आसान है ना, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5। जैसे ही दिखा 5 माइनस 5 दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। तो F5 की वैल्यू 0 आ गई। अब F5 0 आ गया, अब F1 भी निकाल लेते हैं। सॉरी 1 नहीं, F0 निकाल लेते हैं। तो F0 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, यहाँ डाल दीजिए। 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, 0 माइनस 5, है ना। 0 माइनस 2 कितना होता है, -2। 0 माइनस 3, -3। 0 माइनस 5, -5। तीन नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो 30 आ जाएगा, -30। तो F0 का वैल्यू आ गया, F0 का वैल्यू आ गया -30। अब जो जो नेसेसरी वैल्यूज थी वो सब मिल चुकी हैं। F5 मिल चुका है, F0 मिल चुका है, F डैश C भी मिल चुका है। अब डाल देते हैं यहाँ पर। तो F डैश C जो है 3C स्क्वायर माइनस 20C प्लस 31 रखते हैं यहाँ पे। 3C स्क्वायर माइनस 20C प्लस 31 इज इक्वल्स टू, अब देखिए, F5 माइनस F0। F5 की वैल्यू कितनी है, 0। 0 में से जब मैं -30 करूंगा, 0 माइनस -30 यानी 2 माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 30, है ना। और नीचे क्या होगा, 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो 30/5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, 3C स्क्वायर माइनस 20C और प्लस 31, और ये 6 अगर अंदर आ जाएगा तो 31 में से माइनस हो जाएगा। तो 31 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई मेरे पास, ध्यान से देखिए। 3C स्क्वायर माइनस 20C प्लस 25 जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहां से आपको C की दो वैल्यूज मिलेंगी, और वो दो वैल्यूज किसको बिलोंग करनी चाहिए, उस इंटरवल 0,5 के बीच में आनी चाहिए। तो चेक करते हैं आती है कि नहीं, है ना। इसके लिए मैं ये ऊपर वाला पार्ट अब माइनस ये रब कर देता हूँ, और अब हम सॉल्व करते हैं, इसलिए पूरा ही रब कर देता हूँ। इंटरवल था 0,5, है ना। इंटरवल याद रखते हैं 0,5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3C स्क्वायर माइनस 20C प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 25 75 होता है, -20 को ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा, -15 -5। तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 15C माइनस 5C प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3C कॉमन आ जाएगा तो C माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो C माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आया 3C माइनस 5 या फिर C माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू होगी या तो 5/3 और 5, है ना। 3C कितना होगा, 5, तो C कितना होगा, 5/3, और यहाँ से C कितना आएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या आया, C का वैल्यू क्या आया, 5/3 और 5। और इंटरवल क्या था, 0 से लेकर 5 तक। तो 0 से लेकर 5 तक 5 भी शामिल है, और 5/3, 5/3 का मतलब क्या होता है, 1.6, है ना। 1.6 ही होता है 5/3 का मतलब। तो ये दोनों वैल्यूज 0 से 5 के बीच में आती हैं, दोनों वैल्यूज आती हैं। एंड में लिख देंगे हैंस, है ना। हैंस से पहले तो 5/3 और 5 बोथ both the values belongs to the interval 0,5, hence LMVT is verified.
है ना। तो इस तरीके से लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए भी वेरीफाई होती है। तो ये हमने लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पर आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। बहुत ही आसान टॉपिक है रोल्स एंड लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत आसान है। रोल्स थ्योरम के लिए क्या कंडीशन है वो भी आप अब देख चुके हैं, और लैग्रैंज थ्योरम के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है वो भी हम देख चुके हैं। तो कल और आज के लेक्चर दोनों मिलाकर हमने रोल्स और लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया, उसको कवर किया, और इसी तरीके से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहला सब टॉपिक खत्म कर दिया है, जो कि था मीन वैल्यू थ्योरम। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि होगा हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन। थैंक यू सो मच।